जैन आप लोगों का स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में व्यापार चक्र के बारे में। यहाँ पर व्यापार चक्र और उसके विभिन्न चरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आ जाइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्यापार चक्र के बारे में कि व्यापार चक्र क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। तो आ जाइए जल्दी से। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक गतिविधियों में होने वाले उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे व्यापार के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं को लेकर, आर्थिक गतिविधियों को लेकर कई प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, उसे ही व्यवसाय चक्र कहा जाता है। उससे पहले आप लोग ये तो पढ़ के आ चुके होंगे कि आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है। ऐसी क्रियाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। पर जब आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कभी कभी उतार चढ़ाव होता है, उसे ही व्यवसाय चक्र कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से आपको ये बताया गया है। देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था आप लोगों को पता है अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक गतिविधियों में ऐसी गतिविधियां, ऐसी क्रियाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। तो आर्थिक क्रियाओं या आर्थिक गतिविधियों में होने वाले उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल है और एग्जाम में 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है कि व्यवसाय चक्र से आप क्या समझते हैं या फिर व्यवसाय चक्र किसे कहते हैं। तो बस आपको इतना लिख के आना है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होने वाली आर्थिक क्रियाओं व आर्थिक गतिविधियों में होने वाले उतार चढ़ाव को ही व्यवसाय चक्र कहा जाता है। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं व्यापार चक्र की विभिन्न चरण, जिसे आप अवस्थाएं भी कह सकते हैं। दोस्तों, व्यापार चक्र की 5 अवस्थाएं हैं। उसमें से आज हम पहली अवस्था की बात करते हैं, मंदी, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। और बाकी की अवस्थाएं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, मंदी के बारे में पढ़ते हैं। पर अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मंदी यानी कि डिप्रेशन के बारे में। दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि बिजनेस के अंतर्गत मंदी, उतार चढ़ाव ये तो होते ही रहते हैं। तो इसकी कुछ अवस्थाएं, कभी तो बिजनेस एकदम मंदी में आ जाता है, कभी एकदम आगे विस्तार से चलने लगता है। तो अब हम बात करने वाले हैं मंदी यानी कि डिप्रेशन के बारे में। यह व्यापार चक्र की वह अवस्था होती है जिसमें लोगों की क्रय शक्ति में कमी होने के कारण कीमतें गिरती रहती है। जब दोस्तों लोगों के पास कोई भी वस्तु क्रय करने की शक्ति नहीं रहती है, मतलब कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो किसी भी वस्तु को क्रय कर सके, तब इसके वजह से कीमतों में भी भारी कमी आती है। फिर हम बात करते हैं, इस अवस्था में उत्पादन एवं रोजगार में भी बहुत कमी हो जाती है। अगर दोस्तों क्रय शक्ति में कमी आती है तो अगर लोग उस किसी भी वस्तु को खरीदेंगे ही नहीं, तो जो विक्रेता है, जो वस्तु बेच रहे हैं, उनके पास इनकम नहीं आएगी। और जब उनके पास इनकम ही नहीं होगी तो वो उसका उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मंदी के वजह से क्या होता है कि लोगों में एक तो उत्पादन की कमी आ जाती है और दूसरा रोजगार की भी कमी आ जाती है। तो मंदी की वजह से उत्पादन और रोजगार दोनों की कमी आ जाती है। विनियोग की मात्रा घट जाती है। दोस्तों, विनियोग का मतलब होता है ऐसा धन जो व्यवसाय का स्वामी भविष्य के लिए या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बचाए रखता है, वो विनियोग कहलाता है। ऐसा धन जो व्यवसाय का स्वामी भविष्य के लिए या फिर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बचाए रखता है, वो विनियोग कहलाता है। पर दोस्तों, मंदी के कारण विनियोग में भी कमी आ जाती है। ब्याज दर काफी नीचे आ जाती है और जो इंटरेस्ट रेट होती है वो भी काफी हद तक नीचे आ जाती है, परंतु निवेश नहीं बढ़ पाता। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अगर दोस्तों किसी के पास इनकम ही नहीं होगी तो वो अपना पैसा कैसे लगाएगा, इन्वेस्टमेंट
कहाँ से करेगा? जब मंदी आती है तब लोगों के पास इनकम नहीं होती है और वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसकी वजह से निवेश में भी कमी आ जाती है, क्योंकि उद्यमों में निराशावादी वातावरण छाया रहता है और उद्यमियों के पास एक ऐसा निराशावादी जो वातावरण छा जाता है मंदी को लेकर। श्रमिकों की मजदूरी, अब देखिए जब मंदी आती है तो श्रमिकों को उनको मजदूरी भी नहीं मिल पाती है, वस्तुओं के मूल्य तथा साहसियों के लाभों में भी कमी आ जाती है। जो वस्तुओं का मूल्य होता है वो भी धीरे धीरे घटने लग जाता है, उसके मूल्य में कमी आती है। साहसियों के लाभ, जब मंदी होगी तो लाभ कहाँ से प्राप्त होगा, उसमें भी कमी आ जाती है। तो मंदी के कारण बिजनेस में दोस्तों कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। पूंजी पर ब्याज की दरें पहले की तुलना में बहुत अधिक कम हो जाती है। तो दोस्तों ये था मंदी। जैसे कि आपको पता होगा, आप लोगों ने मंदी के बारे में सुन ही रखा होगा, बहुत ही सरल तरीका है। देखिए दोस्तों, मंदी यानी कि डिप्रेशन, यह व्यापार चक्र की वह अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति की जो क्रय शक्ति होती है वो बहुत कम हो जाती है, उसके वजह से वो कोई वस्तु नहीं खरीद पाते और इसमें उत्पादन, रोजगार, इसमें भी कमी आ जाती है, साहसी लाभ नहीं कमा पाते, तो कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों ये था व्यापार चक्र और उसकी विभिन्न चरणों में से एक चरण था मंदी। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, और इसके आगे के चरण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।